नमस्कार, मैं हूं अंकिता भारती और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। इस समय हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में उपस्थित हैं, जहां की छात्र संघ चुनाव चल रहे हैं। छात्र संघ चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो आते ही विद्यापीठ का माहौल बदल जाता है। ठीक उसी तरह आज हम यहां बात करने आए हैं उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी संजय यादव जी से। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका परिचय दीजिए। सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी बातों को रखने के लिए आप हमारे पास आई। मैं संजय कुमार यादव, वर्तमान उपाध्यक्ष प्रत्याशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। तो आप किन मुद्दों के साथ इस साल खड़े हैं चुनाव के लिए? लेकिन सबसे पहले तो इस वर्ष चुनाव नहीं हो रहा था, जो कि चुनाव कराने के संदर्भ में हम लोग सितंबर महीने से लगे हुए थे और हमें शुरू से ही मिसगाइड किया जा रहा था। जनवरी महीने में हम लोग 4 दिन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे, जो कि तीसरे दिन हमारी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी और चौथे दिन कुलपति जी को रायबरेली से बुलाना पड़ा। वो आए और 15 फरवरी तक कह दिए थे कि आप लोगों का चुनाव करा दिया जाएगा। लेकिन एकाएक उन लोगों के क्या दिमाग में आया, तो उन्होंने बोला कि जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, इस बार शासन चुनाव नहीं होगा। तो हम लोग थोड़ा सा उस दिन उग्र हो गए, क्रांतिकारी हो गए, थोड़ा सा कुछ तोड़ फोड़ भी कर दिए जाके वहाँ। उस समय शताब्दी समारोह भी चल रहा था। तो हमारा मेन मकसद यह था कि जब आपको चुनाव नहीं कराना था तो शुरू में बोल देना चाहिए आपको। बाद में हम लोग अपना रात को 2 बजे तक हम लोग धूल फाक रहे हैं, आप लोग मीटिंग करा कर बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा। तो हमारी देखिए पहली प्राथमिकता यही है कि विश्वविद्यालय में हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन उसमें सुचारू रूप से कोई व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे। जैसे कि हॉस्पिटल है, अगर उसमें आप नहीं रखेंगे, कोई जो भी होता है उसमें सामग्री अगर उसमें नहीं रखेंगे तो हॉस्पिटल का कोई मतलब नहीं है। अब होम्योपैथिक दवा कब तक आप बच्चों को देंगे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी समस्या हमारे लिए यह है कि कैंटीन छात्र छात्राओं के लिए है, पीएससी के लिए नहीं है। अगर पीएससी के लिए कैंटीन है तो पूरा सब चीज़ दे दीजिए पीएससी और पुलिस प्रशासन को, हम लोग जाके सड़क पे अपना धरना करें, प्रदर्शन करें। और तीसरा मुद्दा हमारा यह है कि जैसे कि कई छात्र इस बार हॉस्टल नहीं ले पाए। अभी हमसे 2 भाई हमारे मिले थे तो बोले कि देखिए हमें किसी भी कीमत पर भैया हॉस्टल चाहिए। तो हम कहे कि अगर हम आपको हॉस्टल नहीं दिला पाएंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारा हमेशा जो भी मुद्दा होता है मजबूत होता है। हम बिना कमज़ोर मुद्दों के साथ हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। हमारा तीसरा मुद्दा यह हुआ था कि जो 7,000 रुपये आप फीस लिए हैं उसमें मेस नहीं है, भोजन नहीं है। 7,000 रुपये आप ले लिए हैं, पंखा इस समय चलाने का कोई मतलब नहीं है, लाइट नहीं भी रहेगी तो आदमी सो लेगा, तो 7,000 रुपये आप उसका लिए हैं। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ये होगा, जिस दिन चुनाव हम लोगों का संपन्न होगा उस दिन हम इस चीज़ को मजबूती से लेकर धरने बैठ जाएंगे। यहाँ से खदेड़ा जाएगा, जो क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत बदतमीजी की गई है। यहाँ के छात्र का कॉलर पकड़ लिया गया है पुलिस कर्मचारी द्वारा, जो कि उनकी कोई हैसियत नहीं कि यहाँ के छात्रों का कॉलर पकड़ लें। अब बदतमीजी भी की गई, जो कि उनकी बदतमीजी से हमें बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन हम लोग छात्र पीरियड में उस समय छात्र नेता थे, चुनाव लड़ना था हमें, हम किसी से मार झगड़ा नहीं किए। हम बस अपनी मजबूती दिखाए कि अगर भैया जब आपको यही करना था तो ऐसा आपने पहले बता दिया होता, बाद में बताने की क्या ज़रूरत थी। और तीसरा मुद्दा हमारा यह, जैसे कि देखिए इसमें जो ईमानों की संख्या है, इसमें एक कॉमन रूम है, इतना बड़ा संख्या है। हर कॉमन रूम में हर संख्या में कम से कम 4-6 कॉमन रूम होना चाहिए कि जाके जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे भाई आराम से बैठें, क्लास नहीं चल रहा अपना आके अपना पढ़ें, जो भी है उनको करें। हमारा जो चौथा मुद्दा सबसे स्ट्रांग मुद्दा है, जो कि हर एक प्रत्याशी बोलता है लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता है। सच्चाई बता रहे हैं आपसे। कई मुद्दों के साथ जैसे आदमी आते हैं कि भैया हम बस चलवाएंगे। अच्छा देखिए, बस चलवाने का कोई मतलब है? बस चलवाने का कोई मतलब है? अगर बस चलेगी तो उसका भी तो सब चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से होगा ना। अभी तो आदमी 7,000 रुपये हॉस्टल का देने में थक जा रहा है, और फिर बस का किराया भाड़ा कितना देगा? ठीक है, अच्छी बात है बस चले, लेकिन उसकी प्राथमिकताएं कुछ होनी चाहिए जो कि सभी छात्रों के लिए प्रॉपर हों। अब हमारे लिए आप व्यक्तिगत अगर करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे कई मुद्दे हैं जो विश्वविद्यालय प्रशासन में है, और विश्वविद्यालय प्रशासन आपको बता दे रहे हैं इतना, मतलब जैसे कि अभी आप चली जाएंगी मंच कला विभाग में तो वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, वहाँ के लोग एकदम परेशान हैं। और चले जाएंगे आप वहाँ पे जो LLB वाला है, तो LLB में ऊपर भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि नहीं हो पा रही हैं। तो हम लोगों का एक ही फंडा है कि यहाँ पर कोई भी समस्या हो तो समस्या से हम लोग लड़ें, उनके विचारों को जाने। छात्र के जैसे कि अब एक क्लास है, तो क्लास में जब कोई आदमी पहले मतलब अंदर प्रवेश करे तो उसे यह लगे कि यह क्लास है, या न लगे कि यह कूड़ादान है। ठीक है, प्रचार सभी लोगों का हो रहा है, कोई पान खा के आके प्रचार कर रहा है, भैया इसका कोई मतलब नहीं। छात्र नेताओं का संगठन है,
यहाँ पे छात्र नेता आगे प्रचार करते हैं। जैसे गांव के प्रधानी का तो चुनाव है नहीं, भैया फलानवा इनके देखिए, भैया इनके देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। और कई लोग तो जैसे हम बता रहे हैं कि देखिए आप जिस मर्यादा में रह के चुनाव लड़ लेंगे वही मर्यादा आपको आगे लेके जाएगी। अगर आप किसी को दोषी बना रहे हैं तो सबसे पहले अपने अंदर देख लीजिए कि हम कितने तक सही हैं। ऐसे कुछ लोग हैं कि एक दूसरे को कह रहे हैं कि यहाँ के सभी प्रत्याशी बहुरूपिया हैं, तो हम उनके लिए भी 2 शब्द बोल देना चाहते हैं कि लहजे में बदतमीजी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के हैं खाते खराब वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। तो देखिए जो चीज़ है संभवतः सही होनी चाहिए। परिणाम किसी के भी पक्ष में जाए, कोई जीते कोई हारे, जीत के जो पदाधिकारी भी बनता है तो कुछ कर नहीं पाता है, विद्यापीठ आता है। जब छात्रसंघ चुनाव होता है तो विद्यापीठ आता है। इस बार आसिफ लड़ रहे हैं तो उस बार संजय लड़ेंगे, उस बार नीतीश लड़ेंगे तो उस बार प्रभात लड़ेंगे, यही होगा। दूसरा कुछ होने वाला है नहीं। आदमी आप जैसे कि आप इस समय पूछ रही हैं, अभी कुछ समय पहले हमारा जयपाल भैया से डिबेट हुआ था तो उनका यह कहना था कि ऐसा क्या है छात्रसंघ चुनाव में कि इस बार बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं। विधायक मंत्री चुनाव लड़ने किसी को नहीं आ रहे हैं, विधायक मंत्री किसी के संबंध, किसी के व्यवहार से यहाँ पर आ रहे हैं। तो उनका व्यवहार है, वो अपना आएंगे जाएंगे। आप किसी के व्यवहार को नहीं, अब हमारा आप ही से संबंध है तो हम बुलाएंगे तो आप नहीं आएंगी, ज़रूर आएंगी। 10 मिनट का काम है, आदमी अपना दे के चला जाएगा। ऐसी कई समस्याएं विश्वविद्यालय प्रशासन में हैं, जो कि सबसे बड़ी बात देखिए अब हम प्रत्याशी हैं नहीं तो बहुत कुछ बोलते हैं, जो कि अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा एक और सवाल ये है कि यहाँ पिज़्ज़ा बर्गर की पार्टी बहुत चलती है। हर एक जितने पैनलिस्ट हैं सब अपनी तरफ से सबको पिज़्ज़ा बर्गर या कहीं ना कहीं पार्टी चल रही है। तो इसके लिए आप अपने पार्टी की तरफ से कितना सबको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आप किसके कितने खिलाफ हैं और कितने इसके समर्थन में हैं? देखिए बात खिलाफत की तो हम कर नहीं सकते, बात रही पिज़्ज़ा बर्गर की तो हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं। हम गरीब मजदूर परिवार से बिलोंग करते हैं, जो कि पिछले 6 सालों से मैं विद्यापीठ परिसर में एक दूसरे के लिए किया हूं। आज जिस मुकाम पर मैं चुनाव लड़ने के लिए आया था, जिन लोगों के लिए मतलब जिन लोगों से मैं आस लगाए बैठा था कि वो लोग हमें चुनाव लड़ाएंगे, वो लोग आज हमें पूछे नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि रही बात अगर पिज़्ज़ा बर्गर की, तो हमारे पास इतना फंडिंग नहीं है कि मैं किसी को पिज़्ज़ा, चाय तक मैं किसी को नहीं पिला सकता हूँ। पिज़्ज़ा बर्गर की तो बात छोड़ दीजिए। अगर हमारे साथ कोई भी जुड़ा है, हमारे लिए कोई भी आया तो हमारे संबंधों में आया है, हमारे विचारों से आया है, हमारे लगाव से आया है। पिज़्ज़ा बर्गर बहुत लोग बांट रहे हैं, तो पिज़्ज़ा बर्गर बांटने वालों का काम है, खाने वालों का काम है, लेकिन जिनके दिल में जो प्रत्याशी बस गया वो तो वही रहेगा ना। लोग कहते हैं कि भैया खा सब कर, लेकिन दहिया वो जहाँ विचार तो पहले से बनल रही। तो खाने पीने से कोई मतलब नहीं, तो आप खिला रहे तो भैया हम खाएँगे। अगर आप नहीं खिलाते तो हम मांगने तो नहीं जा रहे हैं आपसे। अब आप उनको अगर ज़बरदस्ती किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो अलग का विषय है ना, अलग का मैटर है, लेकिन हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विश्वविद्यालय की गरिमा है उसको बनाए रखिए, क्योंकि यह श्री शिव प्रसाद गुप्त जी की बगिया है। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा है। इस भारत माता मंदिर के प्रांगण में श्री सुभाष चंद्र बोस जी जब आए तो उस समय भारत की जो दयनीय स्थिति थी सही नहीं थी। तो उनके पास वो इतना माइंडियल मतलब ग्रेट माइंडियल वर्जन थे कि जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम से हिटलर जैसे तानाशाही को अपने देश में लाकर खड़ा किए, और अपने बातों से मजबूती से रख के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जाके भारत में झंडा गड़वा दिए। तो जो उनका विचार है अभी कि यहाँ पर इतने प्रत्याशी हैं, आप किसी से पूछ लीजिए कि बाबू कच्छ कहाँ है, मैं आपसे प्रॉपर बता रहा हूँ को नहीं बता पाएगा। और किसी से आप ये भी पूछ लीजिए कि यहाँ के सबसे पहले कुलपति जी कौन है, अगर कोई बता देगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उससे पहले विद्यापीठ के बारे में जानिए। आप विद्यापीठ परिसर को जानिए, विद्यापीठ के विचारों को जानिए। अगला पहले साल बांधला पगड़ी का बाग हम लड़ब चुनाव, तो ऐसे चुनाव नहीं ना होता है। चुनाव में त्याग, बलिदान, समय तीनों चीज़ जाता है। अगर आप तीनों चीज़ दिए हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ नेता नहीं बने तो आगे जाके नेता बन जाएंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपके अंदर भगवान क्वालिटी दिए हैं, आपके अंदर गुण है, आपके साथ लोग जुड़े हैं, आपके अंदर ऐसी तकनीकी है, तो आप नेता बन जाएंगे। यह तो नर्सरी है, लेकिन यह ऐसी नर्सरी है कि आपको आजीवन मजबूत कर देगी, आपको अपने अस्तित्व की पहचान को बता देगी कि आपके साथ कौन है कौन नहीं है, आप किसके लिए क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। हम बताया ना कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बहुरूपिया चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए फिर पहले भी बोला था फिर भी बोल रहा हूँ कि लहजे में बदतमीजी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के हैं खाते खराब वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं।
खुद के अंतरात्मा को आप झांक लीजिए, उसके बाद जो होगा वो होगा। हम जब चुनाव लड़ने आए थे तो हमसे बहुत लोग कहते कि तुम चुनाव नहीं लड़ पाओगे, तो मैं उनके लिए भी 2 शब्द बोल देना चाहता हूँ आपसे। कवन सुकाज कठिन जगमाही, सो नहीं होई तात तुम पाई। अगर आप करना चाहेंगे तो संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि हमें करना है तो आप कर लेंगे। किसी को फलानवा ढिमकवा के भैया तू रहा बात हम लड़ना, उनके कोरी तू एक कोरी। आप चुनाव अपने सिस्टम में लड़िए, अपने लोगों को लेकर लड़िए, किसी के भरोसे मत रहिए। आज हमारी आंखें खुल गई है, 6 साल हमने जिनके लिए किया, आज हमें वो एक तरफ कर दिया, हम भी एक तरफ हो गए हैं। हमारा व्यक्तिगत विचार, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई, हमारा व्यक्तिगत संबंध, हमारे जो लोग पुराने थे वो भी हमारे हैं, हमारे जो लोग नए हैं वो भी हमारे हैं। जी, कैमरामैन पवन गुप्ता के साथ अंकिता भारती। देखते रहिए सिर्फ समाचार।